दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूँ। जब भी आप मार्केट देखेंगे, चार्ट पे देखेंगे, आपको पता चल जाएगा अभी आपको डाउन साइड ट्रेड करना है या अप साइड ट्रेड करना है, और यहाँ पे साइडवेज से मुझे ट्रेड नहीं करना है। ये तीनों चीजें आपको आसानी से पता चल जाएगा। जब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आपको आ जाता है, सो ये पता चल जाता है आपको कौन सा डायरेक्शन में ट्रेड करना है, तो आपका विनिंग चांसेस 90% हो जाएगा। ठीक है। सो जब भी मार्केट में हम एंट्री लेते हैं ना, हमारा विनिंग चांसेस कितना रहता है? 50-50 रहता है। अगर आपका डायरेक्शन आपका साथ दे दिया, आपका डायरेक्शन आपको मालूम है, सो किस डायरेक्शन में मुझे ट्रेड लेना है, तो आपका विनिंग चांसेस कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। सो चलिए आप फटाफट चार्ट में जाएंगे। चलिए दोस्तों, अभी 1 तारीख को यहाँ पे हम मार्केट दिख रहा है हमको। सो जुलाई 1 तारीख को यहाँ पे मार्केट खुला है। सो अभी हमको क्या पता लगाना है, हमको डायरेक्शन किस तरफ पे जाएगा। सो हमको इतना पता चलना है कि कहाँ पे मार्केट जाएगा। सो ऐसा हम देखेंगे चार्ट को, हमको पता नहीं चलेगा कहाँ पे मार्केट जाएगा। तो इसके लिए हमको सिंपल कुछ दो इंडिकेटर्स ऐड करना है। सो आप मैं इंडिकेटर ऐड करता हूँ, आप देखिए। सो आपको लगेगा, सो यहाँ पे बहुत ही फैंसी इंडिकेटर है। इसमें से कोई इंडिकेटर को देखिए, यहाँ पे अरुण है, आर्ट पे एवरेज प्राइस है, कुछ कुछ मेरा नाम का भी कुछ एक इंडिकेटर था, विलियम बोल के। सो ऐसा बहुत सारे फैंसी इंडिकेटर है। ऐसा फैंसी इंडिकेटर्स नहीं देखना। देखिए यहाँ पे विलियम परसेंटेज और विलियम एलिगेटर, विलियम फ्रैक्टल, वो मेरा नाम पे भी 3 इंडिकेटर है। सो ये सब इंडिकेटर के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सो पॉपुलरली यूज्ड इंडिकेटर है वो है सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी बहुत, उसमें भी बहुत इंडिकेटर बना चुके हैं यहाँ पे, वो सब मत देखिए। सो सिर्फ हमको मूविंग एवरेज लेना है। सो इसको 2 बार ऐड कर लीजिए। ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये मूविंग एवरेज क्या है, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ। दोस्तों हमको स्ट्रेटेजी सिंपल ही रखना है, क्योंकि हमको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी नहीं करना है, सिंपल रखना है। सो थोड़ा इसको एडिट करेंगे। सो इसका सुपर एवरेज लिया हूँ मैं, या इसको थोड़ा एडिट करेंगे, ये क्लोज पे है। सो इनपुट्स में आप जाएंगे। सो 20 मूविंग एवरेज करेंगे। इसका कलर को थोड़ा, कलर को इसी एक काम करेंगे, पिंक कर देंगे। और उसके बाद में ये जो लाइन है ना, उसको भी थोड़ा थिक करेंगे ताकि अच्छे से दिखे। ठीक है। और इसका बाद में इसको भी हम मूविंग एवरेज का ये डाल देंगे। सो यहाँ पे हम डाल रहा हूँ 200। सो 200 का मूविंग एवरेज है, इसको भी हम कुछ कलर दे देंगे। तो इसको इसी कलर में रहने देता हूँ मैं, और थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है। सो ओके, सेट। अब हो गया, हमारा सेट हो गया। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमको 200 का मूविंग एवरेज है और 20 का मूविंग एवरेज है। अभी हमको यहाँ पे देखेंगे तो सो ये सिंपल है दोस्तों। इसका सिर्फ 2 ही फंडा है। एक मूविंग एवरेज को आपको क्रॉस ओवर का तो आपको बहुत लोगों को मालूम है। सो जब मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होता है, सो उस पर ट्रेड करना कुछ लोग करते हैं, वैसा ट्रेड नहीं करना है। पहली बात तो एक समझिए दोस्तों, ये मूविंग एवरेज कुछ भी इंडिकेटर्स है ना, आप जो भी इंडिकेटर लगा लीजिए आपका चार्ट में, ये इंडिकेटर थोड़ा आपको सपोर्ट करेगा, हमारा इमोशन को कंट्रोल करने में, हमको कुछ डायरेक्शन देने में कुछ सपोर्ट करेगा। सो इंडिकेटर बेसिक आपको एंट्री लेना है। ये मैं कुछ, मुझे अजीब सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको ऐसा एंट्री नहीं लेना है। क्योंकि RSI आपका 60 आ गया, 40 आ गया तो एंट्री लेना है, ऐसा एंट्री कभी नहीं लेना है। कुछ हमको क्या है, प्राइस ही इम्पोर्टेंट है, प्राइस कहाँ पे है, सो उसका हिसाब से ही हमको ट्रेड करना है। देखिए अभी क्या है ना, ये दोनों मूविंग एवरेज का नीचे प्राइस रहना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सो ये दोनों मूविंग एवरेज का नीचे प्राइस नहीं है। सो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है। सो ये समझ लीजिए हमारा सीन नंबर 1। इसका कहानी क्या है, सो इस सीन नंबर 1 का कहानी क्या है, ये साइड वेज है। सो जब यहाँ पे मूविंग एवरेज 200 है यहाँ पे, सो इसका नीचे हमको 20 मूविंग एवरेज दिख रहा है यहाँ पे। सो मगर मार्केट क्या है ना, इसका नीचे नहीं है, यानी 20 मूविंग एवरेज का नीचे मार्केट नहीं है, यानी प्राइस उसका ऊपर है। सो प्राइस जब उसका ऊपर है, सो इसको हम क्या करते हैं, इसका जो 200 और 20 का बीच में जब प्राइस रहेगा, इसको हम क्या करते हैं, साइडवेज।
ठीक है, एक सिनारियो तो हम समझ गए। मैंने यहाँ पे रैंडमली चार्ट लिया था जुलाई 1 तारीख को, मुझे भी पता नहीं था यहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, यानी जब मैं ट्रेड कर रहा था तो ये सब देख रहा था, मगर अभी मैं वीडियो करने से पहले मैंने नहीं देखा, चार्ट नहीं लगाया, तो मुझे भी नहीं पता है यहाँ पे क्या सिनारियो था। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सिनारियो मिला हमको साइडवेज का। सो ये साइडवेज आप जान लिया। सो देखिए, अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर में भी गया है ना, सो इसको भी हम साइडवेज में ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको हम ट्रेड के लिए नहीं ले सकते। अगर मूविंग एवरेज का, ये 200 मूविंग एवरेज का भी ऊपर है, मगर 20 मूविंग एवरेज अभी नीचे है, नीचे में है। ओके, सो अभी कोई यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं बनता। ठीक है, सो एक सिनारियो तो हमें मिल गया साइडवेज। सो पहले हमारे को मिल गया। ठीक है, अभी दूसरा देखेंगे कहाँ पे हमको। सो यहाँ पे सिनारियो हमको दिख रहा है। सो मूविंग एवरेज यहाँ पे देखिए, सो 200 मूविंग एवरेज इसका नीचे मार्केट है। सो और 20 मूविंग एवरेज उसका नीचे भी मार्केट आया है। सो यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड बनता है दोस्तों। ठीक है, सो यहाँ पे हमको एंट्री का पॉइंट बनता है। सो एंट्री इसी कैंडल में लेना, कहाँ पे लेना, वो थोड़ा आप खुद आप प्लान कर लीजिए। सो कहाँ से कहाँ पे एंट्री लेना है, मगर ये हमारा परफेक्ट डाउन ट्रेंड है। ठीक है, सो ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। सो ये सिनेरियो 2 यानी डाउन ट्रेंड का। सो एक सिनेरियो हमने देखा, सो वो है साइडवेज का। दूसरा सिनेरियो हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड का। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, सो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ है। सो और यहाँ पे हमारा ये जो 200 का मूविंग एवरेज का उसका ऊपर मार्केट खुला है। सो और 20 का मूविंग एवरेज है उसका ऊपर भी मार्केट गया है। ठीक है, सो उसका बाद में मार्केट नीचे आया। सो 200 मूविंग एवरेज को टच किया और 20 मूविंग एवरेज का अंदर आया, तो यहाँ पे हमको साइडवेज दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे फिर मार्केट क्या किया, 20 मूविंग एवरेज को ऊपर में क्रॉस किया। जब यहाँ पे क्रॉस होता है तो हमको ये सोच लेना, ये इसको हम अप ट्रेंड के लिए ट्रेड करने के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सो इस मूविंग एवरेज को जब वो क्रॉस करेगा सक्सेसफुली, ये क्रॉस करेगा, तब यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड बन चुका है। यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे अप ट्रेंड देख रहे हैं हम। सो अप ट्रेंड के लिए हमको ये मूविंग एवरेज है ना, सो 20 मूविंग एवरेज ऐसा ऊपर में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं अभी सो मार्केट यहाँ पे ऊपर आ गया, सो ऊपर आ गया, सो यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड था, मार्केट नीचे आ गया। सो फिर यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज से नीचे आ गया तो साइडवेज हो गया। सो फिर हमको एक अप ट्रेंड के लिए वेट कर रहे थे, सो यहाँ पे अप ट्रेंड बन गया। देखिए ये सिनारियो 3। सो थर्ड क्या था सीन हमारा, सो अप ट्रेंड का सीन था। सो यहाँ पे अप ट्रेंड बना है, ऐसे ही डाउन ट्रेंड में हमको ऐसा सर्च करना है। सो यहाँ पे साइडवेज को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। और जब मैं एंट्री पॉइंट बताऊंगा और आपको और भी क्लियर हो जाएगा कहाँ पे एंट्री मिला है, सो कैसा हम एंट्री करेंगे, तो यहाँ साइडवेज को हम अवॉइड कर सकते हैं। कभी कभी क्या लगता है ना ये भी, सो मूविंग एवरेज में हमको क्या होता है, सो जब मार्केट रनिंग होता है सो हमको पता नहीं चलता, ऐसा ही बन रहा है बोल के पता नहीं चलेगा। कभी यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस किया, सो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। सो यहाँ पे क्या है ना, हमको एंट्री लेने के लिए मन हो जाएगा। सो ऐसा एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि ये इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमको 330 का ईयर है, हम यहाँ इसका टाइमिंग से 310। सो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। सो डे का ट्रेडिंग टाइम खत्म हो गया। सो ये भी देखना है ना, सो ट्रेडिंग टाइम कहाँ पे हमको एंट्री लेना है। सो टाइम भी हमको इम्पोर्टेंट हो जाएगा और मूविंग एवरेज भी हमको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सभी चीजों को हमको ध्यान में रखते हमको ट्रेड लेना पड़ेगा। सर सिर्फ इस वीडियो में हम इसमें ध्यान देंगे 3 सिनारिया है। जब भी हम चार्ट में देखेंगे तो हमको सिनारिया पता चलना चाहिए। सो क्या है, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है और साइडवेज क्या है, इतना तो हमको ये सिंपल मूविंग एवरेज से हमको पता चल गया। सो मैं इसको लेके एंट्री करेंगे ऐसा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हमको डायरेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो चलिए आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक सिनारियो है, सो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। देखिए वो सीनियर है यहाँ पे। ठीक है,
इसको भी हम एक ट्रेड ले सकते हैं। ये सिनेरियो है ना, ये सिनेरियो में सो मार्केट डाउन साइड में रहेगा तो यहाँ पे हम छोटे छोटे एंट्री टारगेट रख के ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना ही हमको अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज का बीच का डिस्टेंस है ना, ये थोड़ा ज्यादा है। जब ज्यादा डिस्टेंस में रहेगा तो मार्केट को बाउंस करने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। ये हमारा सिनारियो 4 में बता रहा हूँ, जब मार्केट ऐसा डिस्टेंस करेगा, यहाँ पे नीचे में किया है, कभी कभी ऊपर भी करेगा। जब ऐसा डिस्टेंस बनता है मार्केट में हमको ट्रेड को अवॉइड करना अच्छा है। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे क्रॉस ओवर आता है ये जो हमारा 20 मूविंग एवरेज है, ये 200 मूविंग एवरेज है। हमको क्या करना है, एक रेड कैंडल को ढूंढना है, उसका हाई को मार्क करना है, लो को भी रख सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब हाई यहाँ पे हमारा क्रॉस करता है उसको रीटेस्ट करता है। उसका जो क्रॉसिंग में हमको एंट्री नहीं लेना है, उसको रीटेस्ट करना पड़ेगा। जब यहाँ पे रीटेस्ट करके जब एक ग्रीन कैंडल बनेगा, इस ग्रीन कैंडल में हमको एंट्री लेना है। ठीक है, अगर देखिए अगर यहाँ पे आपको ट्रेड मिस होता है ना, यहाँ पे आके ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक रैली हो चुका है। इंट्राडे में एक ही चांस है, एक ही ट्रेड का चांस मिलेगा आपको, उसी ट्रेड में आपको एंट्री करना है। ऐसा नहीं कि मैं आ गया बैठ गया यहाँ पे आके यहाँ पे मैं रेड कैंडल ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे मैं रेड कैंडल पे मैं एंट्री करूंगा, ऐसा नहीं करना है। डाउन साइड के लिए उसका वाइस वर्सा होगा। आपको तब अपना होमवर्क कर लीजिए। इसको बैक टेस्ट कीजिए, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ आपको कलर निकलना है। 4 सिनारियो आपको याद रखना है। एक सिनारियो हमको क्या रहेगा, साइडवेज का रहेगा, अप ट्रेंड का रहेगा, दूसरा और तीसरा इधर रहेगा डाउन ट्रेंड का रहेगा, और चौथा क्या रहेगा, फार फ्रॉम दी 220 मूविंग एवरेज का फार फ्रॉम दी जो ट्रेंड रहता है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। यानी ट्रेंड हमारा खत्म हो चुका है। ट्रेंड जब खत्म होता है तब हमको वहां पे एंट्री के लिए नहीं जाना है। एंट्री के लिए भी मैं छोटा सा ही मेथड यूज कर रहा हूँ, कोई ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ कलर गेम है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है, स्ट्रैटेजी पसंद आता है, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन का प्रैक्टिस से आप ट्रेड नहीं ले सकते, कम से कम आप 10-15 दिन का ट्रेड का प्रैक्टिस कीजिए। बैक टेस्ट कीजिए, तभी आपको जब आपको यहाँ पे इसका जो ट्रेडिंग का जो ये स्ट्रैटेजी आपका पकड़ में आ जाएगा, तब आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से इसको ट्रेड कर सकते हैं। ताकि दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए आपका दोस्तों के साथ जो भी ट्रेड कर रहा है, ट्रेड करना चाह रहा है, उसको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।